Hello everyone and welcome back to Metaphysics. We will start the lecture 6 now. Most important lecture till now it is electric potential. Today we will study about electric potential. अच्छा एक चीज़ और लास्ट लेक्चर में आखिरी का 3-4 मिनट थोड़ा सा कनेक्शन के प्रॉब्लम के कारण सही से आया नहीं था. उसको ज़रा एक चीज़ देख लेते हैं हम लोग. एंड वन थिंग आई टोल्ड यू इन लास्ट लेक्चर कि मैं एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा. So this is the list of symbol of electric components and this was the last thing I taught you about the electric circuit, right? तो इसमें मैं बता रहा था कि क्लोज सर्किट ऐसा हुआ और क्लोज सर्किट से करंट फ्लो नहीं करता है, सॉरी क्लोज सर्किट से करंट फ्लो करता है और ओपन सर्किट से करंट फ्लो नहीं करता है, राइट? तो ओपन सर्किट आपको यहाँ पे मैंने एक बना कर दिखा दिया हूँ और यहाँ भी आपको बना हुआ ये एक ओपन सर्किट है. और क्लोज सर्किट में क्या होता है कि जब स्विच को हम ऑफ कर देते हैं, मतलब स्विच का दोनों पोर्शन जो है, स्विच का जो दोनों पोर्शन है वो कनेक्शन में आ जाता है, जिस कारण से करंट जो है फ्लो करने लगती है, राइट? और ओपन सर्किट में क्या होता है, ये सेकंड वाले डायग्राम में आप देख रहे होंगे. ओपन सर्किट में क्या होता है कि करंट का फ्लो रुक जाता है, फ्लो हो ही नहीं पाता है. रीजन बीइंग ओपन सर्किट में कनेक्टेड नहीं होते हैं स्विचेस लाइक दिस. यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये ओपन सर्किट हो गया. यहाँ से हम बाहर निकलने का रास्ता में, बट यहाँ से हम ब्लॉक्ड है. द स्विच इज क्लोज्ड, सो दिस इज अ क्लोज सर्किट. ठीक है, ये चीज़ लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे. लास्ट का 3-4 मिनट थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, तो इग्नोर करो उसको. और ये सिंपल्स आर मच इम्पॉर्टेंट. देखिए लास्ट क्लास में एक और चीज़ बताते हैं कि व्हाट इज सेल. सेल इसको कहते हैं. और बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल. अगर वायर एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस करता है तो इसको इस तरह से ओवरलैप करके बताते हैं, राइट? व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टर हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे. ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टर का बोलते हैं, कांस्टेंट बोलो या फिक्स बोलो, ठीक है. और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का डायग्राम होता है. इसमें ये ऐसा एरो क्यों लगा होता है, ये भी जब हम रियोस्टेट या रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे तो इसको भी हम एक चीज़ बताएंगे कि इस एरो का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है. चलिए, ओपन स्विच यही जो भी हम बताए आपको, या फिर ऐसा ब्रैकेट बना के रखते हैं, ठीक है. अगर ये ब्रैकेट ऐसा है तो ये ओपन स्विच होता है, और क्लोज करने के लिए इसके अंदर सिंपली एक डॉट बना देते हैं, ठीक है. लैंप और बल्ब को इस तरह से डिनोट करते हैं. एम मीटर में सिंपली ए लिख देते हैं. हम लोग पढ़े थे करंट में. वोल्ट मीटर अभी पढ़ने वाले इन दिस लेक्चर ओनली. वोल्ट मीटर को सिंपली वी लिख करके डिनोट करते हैं. गैल्वेनोमीटर को ऐसे डिनोट करते हैं. ये ऐसा नहीं कि इतने ही सिंबल्स होते हैं, और भी बहुत सारे हैं, बट दिस आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, जो कि आपको अभी के सिलेबस में मोस्ट कॉमनली आपको दिखाई देगा. ये एक लिस्ट है, इसको आप लिस्ट आउट कर लो, कॉपी में कवर कर लो. नेक्स्ट लेक्चर, आवर लेक्चर 6 इज अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट. पोटेंशियल क्या होता है, आइए शुरू करते हैं आज का क्लास. पोटेंशियल वर्ड एक कॉमन टर्म में हम भी यूज करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल? पोटेंशियल का मतलब कैपेसिटी कह सकते हैं, ठीक है. अब किसी का पर्सनल कैपेसिटी, पर्सनल पावर, ठीक है, क्षमता उसकी. अगर मैं कहता हूं कि मैं 6 घंटे में 5 चैप्टर पढ़ लेता हूं, और आप कहते हो कि आप 6 घंटे में 6 चैप्टर पढ़ लेते हो, मतलब कम टाइम में ज़्यादा चैप्टर पढ़ रहे हो, आपकी पोटेंशियल मेरे से ज़्यादा हुई, ठीक है. या यूँ कहें कि पंजा लड़ाने में मैं एक बार पंजा लड़ाता हूँ तो किसी एक को हरा देता हूँ, आप कहते हो मैं 2 को हरा देता हूँ, तो आपका पोटेंशियल हाई हो गया. सो पोटेंशियल मीन्स द कैपेसिटी, द पावर, ठीक है, सिचुएटेड विद इन. अभी हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल सिचुएटेड विद इन अ चार्ज. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हम लोग कि एक चार्ज का पोटेंशियल पढ़ेंगे कि एक चार्ज का क्या पोटेंशियल होता है. तो चार्ज का पावर कैसे चेक करें हम? चार्ज पंजा थोड़ी लड़ाएगा, तो चार्ज को चेक करते हैं कि उसका क्या पोटेंशियल है, वो देखते हैं. तो चार्ज का ऑब्वियसली पोटेंशियल ये होगा. एक चार्ज का क्या काम है? पॉजिटिव चार्ज उसका काम है निगेटिव को अट्रैक्ट करना. निगेटिव चार्ज का क्या काम है? पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना. निगेटिव चार्ज का एक और काम है निगेटिव को रिपेल करना, और पॉजिटिव का एक और काम है पॉजिटिव को रिपेल करना. तो एक चार्ज का यही सब काम है, अट्रैक्ट करना, रिपेल करना. तो देखते हैं कि कौन चार्ज कहाँ के चार्ज को अट्रैक्ट करके ले आता है और कितने पास के चार्ज को रिपेल कर देता है.
तो वो उस चार्ज का अपना पोटेंशियल होगा। ठीक है, जैसे इसको हम इस तरह से समझे, अगर जैसे एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे चार्जेस होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। चलिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब किसी वायर से करंट फ्लो कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, तो उसका जो एरिया होता है, एरिया अंडर द एरिया जो कवर में आते हैं उसके, दे दोज एरियाज आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज को तुम ला करके प्लेस कर दो, कोई नया चार्ज इसमें आ जाता है, से ये कोई एक चार्ज आ गया है इसमें, पॉजिटिव चार्ज। ये बाकी जो चार्जेस यहाँ पर हैं वो क्या करेंगे, इसको रिपेल करने की कोशिश करेंगे, अरे भागो यहाँ से, गेट आउट। ठीक है, या फिर इधर कोई निगेटिव चार्ज होता है यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहेगा, इसको अट्रैक्ट करके यहाँ पे ले आए। तो दोनों ही बातें इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, या फिर किसी एक चार्ज की हम बात करें, किसी एक चार्ज की, ठीक है, तो वो उस चार्ज का पोटेंशियल बताएगा कि कहाँ के चार्ज को आप खींच करके ले आते हो, और कैसे एक पास के चार्ज को आप यहाँ से रिपेल आउट कर देते हो। दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ज। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि व्हेन अ यूनिट चार्ज, एक चार्ज की हम बात करें, व्हेन अ यूनिट चार्ज इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगेगा ना इस पे। अगर ये नेगेटिव होता तो इस पर कुछ अट्रैक्शन फोर्स लगता, पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन उस पर लगता है, इस फोर्स को करने में, अट्रैक्ट होने में या रिपेल होने में कुछ वर्क डन लगेगा। दैट वर्क डन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ज। एक दूसरे लैंग्वेज में इसको समझते हैं, आइए एक दूसरे लैंग्वेज में इसको समझते हैं। लेट अस डिलीट इट। जस्ट इमेजिन लाइक ये तुम्हारा एरिया है, ठीक है, ये तुम्हारा एरिया है, तुम इधर के भाई हो, ठीक है, सोलेमोन भाई। तो आप इधर के भाई हो, आपका इधर राज चलता है, आपके इधर कोई दूसरा भाई आने की कोशिश करे, आप क्या करोगे, उसको निकाल भागोगे, फेंकोगे यहाँ से, भगा दोगे यहाँ से, गेट आउट। ठीक है, बट आपका कुछ एरिया डिफाइंड है ना, ये एरिया आपका डिफाइंड है, आपका इस एरिया के बाहर आपका चलती नहीं है, इस एरिया के बाहर किसी और भाई का चलती होगा, राइट। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस एरिया में कोई दूसरा चार्ज आता है, कोई दूसरा भाई आता है, तो आपको इसको भगाना पड़ेगा, राइट, कोई भगाना पड़ेगा ना आपको इसको। तो इसको भगाने में आपको कुछ पावर लगेगा, लाइक एक गाड़ी लगेगी, इसमें 4 बंदे लगेंगे, 4 लोग, 2-4 गन, पिस्टल, लाठी, डंडा वगैरह वगैरह एटीसी वगैरह वगैरह लगेगा। तो ये इतना एफर्ट आपको अपने एंड से लगाना पड़ा। ये जो एडिशनल इंसान आ गए थे यहाँ पर, इनको भगाने के लिए आपको ये सारे जुगाड़ लगाने पड़े। ये जुगाड़ क्या है आपका, योर ओन कैपेसिटी। ये आपकी कैपेसिटी है ना, कि आप 4 लोग का फोर्स, 4 लोग का पावर यूज करके आप इसको भगा देते हो। कोई दूसरा भी ऐसा है, कोई एरिया होगा जहाँ पे किसी भाई के पास ये इन्वेशन होगा ऐसा कुछ, तो उसको 8 लोग का पावर लगता होगा, 8 पीपल का पावर लगेगा इसको, और 2 जीप लगेगा, 40 बंदूकें लगेंगी इसको भगाने के लिए यहाँ से। तो ये जो 8 लोग, 2 जीप, 40 बंदूक, ये इस वाले भाई का पावर हुआ, ये इसका अपना पोटेंशियल हुआ, सेल्फ। ये वाला जो पोटेंशियल है इस भाई की हम बात करें, तो ये एक जीप, 4 लोग और मात्र 20 गन्स, तो ये इसका अपना पोटेंशियल हुआ। तो ये इसका पोटेंशियल हुआ, ये इस पर्टिकुलर भाई का पोटेंशियल हुआ, ये वाला पोटेंशियल इस पर्टिकुलर सेकंड वाले भाई का पोटेंशियल हुआ, राइट। तो हर चार्ज का अपना अपना पोटेंशियल होता है, ठीक है। और देखिए अब ये जो कैपेसिटी जो इसने यूज किया,
ये इतना काम करना पड़ा इसको यहाँ से पुश आउट करने के लिए, इसको यहाँ से भगा दिया, भगा दिया ना। तो ये जो पावर इसको यूज करना पड़ा, ये जो वर्क डन करना पड़ा, दिस वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल। ये वर्क डन पोटेंशियल हुआ। बेसिकली जब हम पोटेंशियल का डेफिनेशन पढ़ेंगे तो पोटेंशियल का डेफिनेशन जो होता है कि कितना वर्क डन करना पड़ा और डिवाइडेड बाय उतने वर्क डन करने में तुमने कितने भाई को निकाला, ठीक है। बेसिकली वर्क डन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज मूव्ड, ठीक है। वर्क डन बाय कितने चार्ज को तुमने मूव करा दिया। मैं यहाँ पे मूव कराने की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अट्रैक्टेड और रिपेल्ड। अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों केस में मूवमेंट होगा। तो ये जो मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसको हम सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वर्क डन, ध्यान से सुनेंगे, वर्क डन, इट इज नॉट द कैपेसिटी, मतलब इट इज नॉट ओनली द कैपेसिटी, it is the work done in moving a unit charge, unit positive test charge from infinity to this point, ठीक है। मतलब इन्फिनिटी से यहाँ तक उसको लाने में, मतलब या इन्फिनिटी हम कंसिडर कर ले। अब इसको पुश करके आप कहाँ तक भेज दोगे या फिर कहाँ से पुल करके ले आओगे, इसका कोई डेफिनेशन नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्टली इन्फिनिटी कह दे रहा हूँ। तो पोटेंशियल क्या हो गया, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। चलिए, तो पोटेंशियल को हम लोग कह सकते हैं कि, अच्छा एक छोटा सा इसको डेफिनेशन से एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं कि करते क्या है इसको। व्हेन अ स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, it will experience a repulsive force due to another positive test charge, ठीक है। मैं पॉजिटिव चार्ज को लेकर के आया हूँ, अगर मैं यहाँ पे निगेटिव चार्ज को लेकर आया होता, ये पॉजिटिव चार्ज की जो बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर पॉजिटिव की जगह पे निगेटिव चार्ज लेकर के आए होते तो यहाँ पे जो रिपल्सन फोर्स की बात कर रहा हूँ, ये अट्रैक्टिव फोर्स हो जाता। दोनों ही डेफिनेशन सही होगा, आपको जो लिखना है लिख सकते हैं। पॉजिटिव की बात करेंगे तो वहाँ पे रिपल्सन लिख देंगे, नहीं तो अट्रैक्शन लिख देंगे। व्हेन अ स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस अ रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू अनदर पॉजिटिव चार्ज व्हिच इज ऑलरेडी प्रेजेंट देयर, ठीक है। यही चीज पर हम लोग यहाँ पर इस वाले डायग्राम में जो ऑलरेडी प्रेजेंट यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस थे, उनके कारण इसको एक रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस होगा और उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में कुछ काम करना पड़ेगा, यानी वर्क हैज टू बी डन, सम वर्क हैज टू बी डन ऑन द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो लेकर के आए थे, जो ये रेड वाला पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम लेकर के आए थे, सम वर्क हैज टू बी डन ऑन दैट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज टू मूव अगेंस्ट द फोर्स, राइट। दिस वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। जो वर्क डन इस भाई को लगा 4 जीप और 4 बंदूक दूसरे वाले भाई को भगाने के लिए, दैट उनका पोटेंशियल, और ये वाला इस चार्ज का पोटेंशियल, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, ठीक है, V से डिनोट करते हैं। और एक और डेफिनेशन इसका बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क डन लगा, या यूं कहे कि एक यूनिट चार्ज को मूव कराने में जितना वर्क डन लगा, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो बात घुमा फिरा करके एक ही आती है, डेफिनेशन हम लगभग 3-4 बता चुके हैं आपको। सिंपली समझो कि एक यूनिट चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन लगेगा वो उसका पोटेंशियल होगा, दैट्स ऑल। हर चार्ज का अपना अपना पोटेंशियल होता है। आप अगर एक किसी कंडक्टर की बात करो, यहाँ मान लो एक किसी वायर से कंडक्टर करंट फ्लो कर रहा है, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, चार्जेस का फ्लो हो रहा है। हर चार्ज का, इसका नाम है मान लो A, B, C, D, तो चार्ज A, QA, इसका कुछ पोटेंशियल होगा VA। चार्ज एट B, इसका कुछ पोटेंशियल होगा, मान लेते हैं VB। चार्ज एट C, इसका कुछ पोटेंशियल होगा VC।
ठीक। तो हर चार्ज का अलग अलग पोटेंशियल होता है, ठीक है। अब मूवमेंट कैसे हो रहा है उस पर आएंगे अभी, चार्ज का मूवमेंट कैसे हो रहा है वो उस पर भी आएंगे अभी। तो हर चार्ज का आप ज़रा ध्यान देंगे, यहाँ पे पॉइंट ए है ये, इस ए पॉइंट पे चार्ज का अलग वैल्यू है, ठीक है। चार्ज का अलग पोटेंशियल है, इस बी पॉइंट पे भी चार्ज का अलग पोटेंशियल है, सी पॉइंट पे भी चार्ज का अलग पोटेंशियल है। क्या इसका ये मतलब हुआ कि अगर एक वायर से करंट फ्लो कर रही है तो हर पॉइंट पे, एवरी 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 पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंट होंगे क्या? डिफरेंट होंगे क्या? हाँ, डिफरेंट होंगे। एक इलेक्ट्रिक वायर में जहां करंट फ्लो कर रहा होता है वहां पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंट होते हैं, और ये हमें मजबूर करता है क्या पढ़ने के लिए? पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने के लिए, कि दो पॉइंट के बीच में क्या पोटेंशियल है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। डिफिनेशन हो गया क्या ये डिफिनेशन हो गया क्या? डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट्स इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। वाओ, वी गॉट द डेफिनेशन, ग्रेट। अगर एक वायर है, ध्यान से देखेंगे, एक वायर है, करंट ऐसा कहीं फ्लो, करंट कहाँ फ्लो कर रहा है ये हम नहीं बता रहा हूँ, करंट के फ्लो पे आएंगे, पोटेंशियल पे करंट का डायरेक्शन कैसे डिपेंड करता है वो भी बताएंगे। यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है। पॉइंट ए का पोटेंशियल लेट अस इमेजिन वी ए, पॉइंट बी का पोटेंशियल लेट अस इमेजिन वी बी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन the potential at difference between the potential at A and B? A और B के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हो जाएगा? VB माइनस VA, या VA माइनस VB, दोनों में से कोई एक चीज होगा, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला माइनस कर देंगे। मान लेते हैं VA पोटेंशियल और डिनोट करते हैं V से, V फॉर वोल्ट। वोल्ट क्या होता है बताते हैं, एक मिनट बताते हैं अभी। पॉइंट ए का पोटेंशियल मान लेते हैं VA इजिकल टू 5 वोल्ट है, पॉइंट बी का पोटेंशियल मान लेते हैं 15 वोल्ट है, ठीक है, 15 वोल्ट। डिफरेंस क्या हो गया? 10 वोल्ट। कैसे? VB वहाँ बड़ा है, यहाँ पे VB ग्रेटर देन VA है, ठीक है। तो VB कितना हो गया? 15 माइनस VA कितना हो गया? 5 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 10 वोल्ट्स, आंसर, ठीक है। चलिए, हाँ, वोल्ट के बारे में बता रहे थे आपको। ऐसा यूनिट जो होता है, इसका देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। करंट में हम लोग पढ़ते थे कि करंट को आई से डिनोट करते हैं, बट उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर ए से डिनोट किया जाता है। बट पोटेंशियल में क्या विडंबना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वी से डिनोट भी करते हैं, और इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, जिसको वी से डिनोट करते हैं। तो इसमें दोनों ही चीज़ वी है। तो मैं लिख सकता हूँ, यहाँ जो मेरा आंसर आया है ये वाला, V इज इक्वल टू 10V, ठीक है, V इज इक्वल टू 10V। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 10 वोल्ट मेरा आ गया था यहाँ पे, ठीक है। बात में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ लिए, वेरी नाइस। चलिए, द पोटेंशियल एट, ये बता चुके थे। फॉर्मूला लिख सकते हैं इसका हम, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, वर्क डन W, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड Q, एक्सक्यूज मी। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं इस पे, 5 स्टार फार्मूला है ये, ठीक है। चलिए, वोल्ट नाम क्यों पड़ा इसका? क्योंकि जो हमारे बड़े भाई थे इनका नाम था एलेजेंड्रो वोल्टा, एलेजेंड्रो वोल्टा नाम था इनका। 1745 में आए थे, 1827 में चले गए, और बीच में हमें क्या दे गए? पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट, ठीक है। चलिए, इटली से थे ये भी। आइए देखते हैं कि 1 वोल्ट पोटेंशियल क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज 1 वोल्ट पोटेंशियल। अच्छा, 1 वोल्ट पोटेंशियल अभी देखो, खुद से सोचो जरा, बता सकते हो क्या? ट्राई करना, ट्राई ऐसे करना, वीडियो को पॉज कर दो और ट्राई करो। हिंट हम दे रहे हैं, अभी हम स्क्रॉल करेंगे नीचे दिखाई दे देगा, बट एक मैं हिंट दे रहा हूँ तुमको। हिंट ये है कि लास्ट लेक्चर में हम लोग करंट पढ़े थे। तो करंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि I इज इक्वल टू Q अपॉन T, पढ़े थे।
आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी पढ़े थे, तो करंट का यूनिट क्या होता था? एम्पियर। तो मैंने तुम्हें एक चीज़ बताया था, 1 एम्पियर का डेफिनेशन बताया था। तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या होता है? 1 एम्पियर इज इक्वल टू चार्ज का यूनिट 1 कूलम, लिख दो 1 कूलम, डिवाइडेड बाई टाइम का यूनिट 1 सेकेंड, लिख दो 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज मूव्ड इन 1 सेकेंड। कह सकते हैं क्या? मतलब 1 कूलम पर सेकेंड, यही पढ़े थे ना हम लोग। जरा देखो तो, यही काम इस फॉर्मूले पे कर सकते हैं। पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट। आई विल वेट फॉर 2 3 4 5 6 सेकेंड्स। प्ले। देखो, वोल्ट का जो फॉर्मूला है मेरा, इसको मैं यहाँ बता रहा हूँ, ज़्यादा घिचपिच हो गया है, इसको कलर चेंज कर देते हैं। देखिए, 1 वोल्ट का डेफिनेशन पूछे ना, 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? अच्छा, V बोले तो पोटेंशियल, अभी यहाँ पे V का मतलब वोल्ट हो गया, तो V इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन का यूनिट क्या हो जाएगा? बताओ, जल्दी बताओ। वर्क डन का यूनिट जूल, चार्ज का यूनिट Q का यूनिट कूलम। तो क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं? 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम। डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। फिनिश। What is 1 volt potential? If 1 joule work is done, if 1 joule work is done in moving 1 coulomb charge। अब आ जाओ वापस से इस वाले कंडक्टर पे। A से B जो मेरा कंडक्टर जा रहा था, A पॉइंट से B पॉइंट, तो माने कि A से B कितना चार्ज मूव किया? लेट अस से 1 कूलम चार्ज को हमने A से लेकर के B तक के बीच में 1 कूलम चार्ज को मूव करा दिया है। और कितना वर्क डन करना पड़ा है? अगर ये वर्क डन करना पड़ा हमको 1 जूल का, देन जो पोटेंशियल होगा वो होगा 1 वोल्ट का। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ऐसा भी लिख सकते हैं, ये 1 है यहाँ पे, ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगेन दिस इज अ 3 स्टार टॉपिक। चलिए आगे देखते हैं। देखो, यही चीज बताएं, व्हाट इज 1 वोल्ट पोटेंशियल? पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज मूव्ड, चार्ज का यूनिट जूल, चार्ज मूव्ड सॉरी वर्क डन का यूनिट जूल, चार्ज मूव्ड का यूनिट कूलम। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। Electric potential is said to be of 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां देखने को मिल रहा है हमको। क्या है ये? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है मेरा स्केलर क्वांटिटी। करंट कैसा यूनिट होता है, कैसा क्वांटिटी होता है? वो भी स्केलर क्वांटिटी होता है। लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं, देख सकते हैं आप पीछे के वीडियोस में। पोटेंशियल का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता। पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन हो सकता है क्या? जस्ट इमेजिन, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि पोटेंशियल 5 वोल्ट का है A टू B के डायरेक्शन में? अच्छा, B टू A के डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा क्या? थोड़ी चेंज होगा, सेम रहेगा। तो करंट का डायरेक्शन सॉरी पोटेंशियल का डायरेक्शन ऐसा कुछ होता नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेसिकली। A से B के बीच में कितना पोटेंशियल मेरे को वो कैलकुलेट करना होता है। A से B का कोई डायरेक्शन नहीं होता। सो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। That's all। पोटेंशियल डिफरेंस पे आते हैं। दिस इज अगेन 5 स्टार टॉपिक। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जो बात अभी हम लोगों को डिस्कस किए हैं, दैट इज ऑलमोस्ट ऑल अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहले देख ले। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात तो पढ़ते पढ़ते सीख गए थे हम लोग, पोटेंशियल पढ़ते ही सीख गए थे। ठीक है, एक और चीज मैं बता दूं आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस को भी V से ही डिनोट करते हैं। तो बेसिकली V इज इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन Q। तो ये मेरा पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। और पोटेंशियल मेरे को, जैसे मान लीजिए किसी एक पॉइंट का मैं पोटेंशियल निकाल रहा हूँ, VA का निकाल रहा हूँ, लाइकवाइज मैं VB का भी, दूसरे पॉइंट का भी पोटेंशियल भी तो निकाल सकता हूँ। ठीक है, जब दूसरे पॉइंट का भी पोटेंशियल निकल जाएगा, तो जब 2 पॉइंट्स का मेरे को पोटेंशियल मालूम है, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब अगर VB इफ VB इज ग्रेटर देन VA,
तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। ठीक है, वी बी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। तो वी ए का वैल्यू ये पुट कर देना है, वी बी का वैल्यू ये पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। यही हुआ। चलिए, इसका भी ऐसा यूनिट वोल्ट ही होता है, पोटेंशियल ऑब्वियसली 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल है तो उसको वोल्ट से डिनोट करेंगे। और ये जो रेड पेन से बोल्ड बोल्ड लिखे हुए हैं इनको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और इससे मेरे को पता चलेगा कि करंट ए से बी जाने वाला है या बी से ए जाने वाला है, दो में से क्या होने वाला है ये पता चलेगा। आइए देखते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, वेरी 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 इंटरेस्टिंग थिंग। अभी जो पीछे आपको एक चीज़ मैं बता, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। पीछे जो एक चीज़ बताया अभी कि किसी एक कंडक्टर में जहाँ करंट फ्लो हो रहा होता है, हर एक पॉइंट पे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ, जेड 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 तक पहुँच गया अगर, तो हर पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंट होता है। दैट गिव्स द बर्थ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड वी बी माइनस वी। ऑब्वियसली मैंने कहा ये पॉइंट स्टार है, ये पॉइंट बीटा है, सॉरी, तो स्टार टू बीटा जब अगर करंट मूव कर रहा है मतलब मेरा पोटेंशियल ए का छोटा रहा होगा, बी का बड़ा रहा होगा, तब तो सॉरी ए का बड़ा रहा होगा, बी का छोटा रहा होगा, बिकॉज करंट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। एक एनालॉजी से समझते हैं। एक पहाड़ है, मान लो एक पहाड़ है, पहाड़ पे यहाँ पे एक पत्थर है, और ये पत्थर जो है स्लाइड करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, पॉइंट बी पे आ जाएगा, इसको मानते हैं पॉइंट ए था। तो पत्थर हमेशा हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन की तरफ जाएगा, हाई टू लो हमेशा जाएगा। आप एक दूसरा एग्जांपल ले लो, वाटर के फ्लो को देख लो। वाटर क्या होता है, ग्रेविटी के कारण फ्लो होता है। रिवर में कैसा फ्लो होता है, ग्रेविटी के कारण फ्लो होता है। वाटर ऑलवेज फ्लोज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हमेशा हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन, अगर मैं इसको डेटम मानता हूँ, डेटम बोले तो एक कोई फिक्स्ड पॉइंट जिससे हम सारा मेजरमेंट करते हैं। ये रहा मेरा पॉइंट ए, ये रहा मेरा पॉइंट बी। तो पॉइंट ए का मेरा एलिवेशन है से एच ए, हाइट एट ए, और बी पॉइंट का एलिवेशन है, एलिवेशन बोले तो हाइट, एच बी मान लेते हैं। तो एच ए बड़ा दिख रहा है, एच बी छोटा है। अगर एच ए 10 होगा तो एच बी कितना होगा, 6 7 8 5 6 कुछ भी होगा। ठीक है, तो मेरे को दिख रहा है ना यहाँ पे कि हायर पॉइंट पे है ये, और बी जो है लोअर पॉइंट पे है। तो वाटर का भी फ्लो हाई टू लो होता है। यहाँ ये पत्थर गिरेगा तो हाई टू लो होगा। तो इसी तरीके से याद रखेंगे कि करंट का भी फ्लो जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। ठीक है, हायर पोटेंशियल बोले तो 5 वोल्ट अगर है, तो लोअर पोटेंशियल जिधर 2 वोल्ट होगा, 3 वोल्ट होगा, 4 वोल्ट होगा, 4.8 वोल्ट भी होगा, 4.99 वोल्ट भी होगा, तो करंट ए से बी की तरफ मूव कर जाएगा। और ये बात समझ में, करंट ए से बी की तरफ चला जाएगा अगर दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर दोनों पॉइंट के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही ना हो, पोटेंशियल एट पॉइंट ए भी 5 वोल्ट दे दे, बी भी 5 वोल्ट दे दे, तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा क्या, नहीं करेगा। सिंपली अगर ये समतल जमीन है, इस यहाँ पर भी हाइट मेरा एच ए है और यहाँ पर भी हाइट कुछ एच ए है, दोनों तरफ सेम हाइट है, तो क्या वाटर का फ्लो होगा, नहीं होगा, स्टैग्नेशन पॉइंट पे आ जाएगा। लाइकवाइज अगर पोटेंशियल डिफरेंस में, पोटेंशियल भी इस कंडक्टर की मैं बात करूं, पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज 5 वोल्ट, पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज 5 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। 0 पोटेंशियल मतलब नो करंट विल फ्लो। फ्लो करेगा क्या करंट, कहां से करेगा? क्या इसका मतलब ये है कि करंट के फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए? इज इट दैट? यस, इट इज दैट। करंट के फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस ही चाहिए। देखिए घूम के बात कहां पे आ गई, कहां से हम लोग करंट पढ़ रहे थे, फ्लो करा रहे थे, और कहां से कहां क्या क्या पढ़ रहे थे। अब नई बात आज पढ़े और पता चल रहा है कि हर बात का मदर बात तो यही है। दिस इज द सीड थिंग।
कि करंट के फ्लो के लिए क्या होना चाहिए मेरे पास। हम लोग पढ़े सर्किट होना चाहिए, वायर होना चाहिए, स्विच होना चाहिए, करंट का फ्लो के लिए बैटरी होना चाहिए, सब चीज़ होना चाहिए। असली चीज़ नहीं पढ़े थे अभी तक। असली चीज़ क्या है कि करंट के फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ये पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से आता है अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है। और मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अभी बता देते हैं आपको। मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पे आ जाते हैं। वोल्ट मीटर से इसको डिनोट मेजर करते हैं। ये जो मैं कह रहा हूँ आपको अगले क्लास में बताएंगे। एक्चुअली मैकेनिज्म ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट, ये मेरा टॉपिक है मेरे नेक्स्ट लेक्चर का, आई थिंक 7th लेक्चर परहैप्स। 7th लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ एक्चुअली द करंट फ्लोज, व्हाट इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट, कैसे कंटिन्यूअसली फ्लो होते रहता है करंट का। एक टॉर्च के अंदर एक बैटरी डाल दो, उसके कारण करंट का फ्लो हो रहा है, या फिर तुम्हारे घर में जो भी वायरिंग के कारण जो स्विच ऑन करने पर डायरेक्ट पोल से करंट आ रही है उसके कारण जो फ्लो हो रहा है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा 7th लेक्चर में। दैट लेक्चर विल कंसिस्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस पे एक दो न्यूमेरिकल करूंगा, और पोटेंशियल डिफरेंस को और पोटेंशियल वाले टॉपिक को अगले लेक्चर में कंक्लूड करूंगा। इस लेक्चर में एक और चीज़ पढ़ लेते हैं अभी, पोटेंशियल डिफरेंस को मीज़र कैसे करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। और वैसे भी ये चीज़ जो है, इसी से रिलेटेड एक चीज़ ऐसा ही हूबहू करंट में भी पढ़े थे हम लोग, मेजरमेंट ऑफ करंट पढ़े थे। तो करंट के मेजरिंग डिवाइस, पॉज द वीडियो एंड थिंक ऑफ द आंसर। करंट मेजरिंग डिवाइस क्या होता है? जिनको याद था उनके लिए थम्स अप, जिनको नहीं याद था उनके लिए छोड़िए, थम्स डाउन नहीं बोलना चाहिए किसी को। पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करते हैं वोल्ट मीटर से, ठीक है। वोल्टेज, अच्छा वोल्टेज वर्ड अभी मेरे मुंह से निकल गया। वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी, ठीक है। चलिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, अब जैसे कहते हैं ना कि हाई वोल्टेज हो गया है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई हो गया है। तो हाई पोटेंशियल डिफरेंस हो गया मतलब अगर ये दो पॉइंट है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई है, इसका मतलब क्या है? ऑब्वियसली अगर मान लो VB हायर पोटेंशियल पे, तो VB अगर 100 वोल्ट का हो गया और VA अगर मात्र 5 वोल्ट का है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? PD इज इक्वल टू 95 वोल्ट। ये बहुत हाई वैल्यू हो गया। तो यही कहते हैं हम लोग कि वोल्टेज इज इंक्रीज या फिर हाई वोल्टेज, ठीक है, हाई वोल्टेज यही बोलते हैं हम लोग। कभी कभी वोल्टेज बहुत हाई रहता है तुम्हारा। मेरा एक फ्रेंड है प्रशांत, ठीक है, टिड्डा नाम है उसका। तो उसके भाई को हम लोग वोल्टेज कहते हैं, रणजी खेलता है लड़का। एनीवेज, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब पैरेलल और सीरीज क्या है अभी अपकमिंग लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। करंट में क्या था कि करंट को मेजर करते थे एमीटर को, और एमीटर कैसे कनेक्टेड होता था? सर्किट से कैसे कनेक्शन में आता था? सीरीज में, राइट। वोल्ट मीटर कनेक्टेड होता है पैरेलल में। अगेन इसका आंसर, पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं? इसका सेम रीजन है जिस रीजन से एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। द सेम रीजन इज बिहाइंड दिस ऑल्सो। तो ये देखिए, ये डायग्राम देखिए आप, ये कोई सर्किट था नीचे, ये ग्रीन कलर से जो बनाया हुआ है एक सर्किट है, एक बैटरी है और स्विच नहीं बनाया हुआ है इसमें, नॉट अ बिग डील, स्विच बना सकते हैं आप भी, ठीक है। तो ये कुछ रेजिस्टेंस है। अब इस रेजिस्टेंस से कितना वोल्टेज इसको प्रोवाइड हो रहा है, इस वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए मुझे वोल्ट मीटर का हेल्प लेना पड़ा। और ये वोल्ट मीटर को मैंने डायरेक्टली सर्किट में कनेक्ट नहीं किया है, अलग से वायर लगा के कनेक्ट किया है। डायरेक्टली सर्किट में कनेक्ट करना होता तो हम यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते थे इसको, यहाँ पे भी वोल्ट मीटर लगा दे सकते थे, राइट। बट मैंने वोल्ट मीटर को अलग से वायर लगा करके कनेक्ट किया है। क्यों किया ऐसा? क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, राइट। देखिए, द रीजन बिहाइंड इट्स पैरेलल कनेक्शन इज दैट वोल्ट मीटर हैज हाई रेजिस्टेंस। अब हाई रेजिस्टेंस हो गया मतलब
रेजिस्टेंस बढ़ गया, मतलब करंट के फ्लो को रेजिस्ट कर रहा है, फ्लो नहीं करने दे रहा है। अब करंट को रेजिस्ट कर लेगा, करंट को फ्लो नहीं करने देगा, तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट इस रेजिस्टर पे जा पाएगा क्या? ये जो एप्लियंसेस जो भी लगे हैं वहाँ पे रिक्वायर्ड करंट पहुँच पाएगा? नहीं पहुँच पाएगा। तो हमको तो बस चेक करना है कि वोल्टेज कितना आ रहा है। तो इन ऑर्डर टू ड्रॉ नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अब हम पैरेलल में इसको बोले कि भैया तुम अलग से जाओ, ऊपर से होकर के चले जाओ, इधर से नहीं जाना है तुम, इधर से तुम जाओगे तुम सारा का सारा मेरा करंट ही यूज़ कर लोगे। तो ज़्यादा तुम करंट यूज़ कर लोगे केवल ये बताने में कि वोल्टेज कितना है, तब तो यार भैया मेरा अप्लायंस ही नहीं काम करेगा, ज़्यादा करंट तुम इसमें से सक आउट कर लोगे तो। दैट्स वाई इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल। और यही रीज़न था एमीटर का भी। एमीटर में था कि वो बहुत ज़्यादा करंट सर्किट से नहीं लेता है। जब बहुत ज़्यादा करंट सर्किट से नहीं लेता है तो हम लोग उसको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं कि चलो भाई तुम सीरीज में ही रह लो, तुम क्या ही करंट यूज़ कर लोगे, ठीक है। बट हम चाहते हैं कि वोल्ट मीटर एक नेग्लिजिबल करंट ड्रॉ करें, बहुत नेग्लिजिबल। इन ऑर्डर टू ड्रॉ नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम सर्किट इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल ओनली, दैट्स ऑल, नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। ये दो डायग्राम दिख रहा है आपको यहाँ पे, डायग्राम नहीं इमेज दिख रहा होगा, ये इमेज मैंने डाला है। वोल्ट मीटर देख सकते हैं आप कैसा है। एम मीटर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है। एम मीटर भी ऐसा ही होता है, बस यहाँ पे ए लिखा होता है इसमें, ठीक है। और ये इसमें यहाँ पे वोल्ट मीटर है तो यहाँ पे वी लिखा हुआ है, राइट। ये इसका वायर आप देख रहे हैं, इसको अगर आप जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे वायर नहीं एरो है ऐसे, यहाँ पे ये 0.0 होता है, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम है और इधर ये वाला जो पॉइंट है आपका ये मैक्सिमम है और इधर मिनिमम है। तो ये जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा ये आपको फ्लक्चुएशन शो करेगा। दिस इज एनालॉग एंड दिस इज डिजिटल। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दो कलर से डिनोट करते हैं हम लोग। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव एंड पे कनेक्ट कर देंगे दोनों कॉर्ड्स को, और ये डिजिटली मेरे को बता देगा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। 5 वोल्ट है, 50 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, 15 वोल्ट है, जो भी ये बता देगा, ठीक है। सो नाउ पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी थॉट ऑफ एज डेल्टा वी। डेल्टा वी बोले तो चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी में जब भी लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, वी ए बड़ा होगा वी बी से, ठीक है। चलिए, और वी ए माइनस वी बी किसके इक्वल होगा? ऑब्वियसली वर्क डन अपॉन चार्ज मूव। तो पोटेंशियल डिफरेंस को एक ये रिलेशन भी मिल गया मुझे। इस रिलेशन पे बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं। इस रिलेशन पे बहुत अच्छे अच्छे एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होते हैं कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। सो पोटेंशियल डिफरेंस में आई फील और कुछ ज़्यादा नहीं है। एक टॉपिक है कंटिन्यूसली फ्लो कैसे करता है। ये जो टॉपिक हम लोग अभी पढ़े कि करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाता है, दिस इज द रीजन बिहाइंड द फ्लो ऑफ करंट। बेसिकली दिस इज द सोल रीजन बिहाइंड द फ्लो ऑफ करंट। इस टॉपिक पे हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे, राइट। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज। आई एम ट्राइंग हार्ड टू मेक वीडियोज मोर अट्रैक्टिव। ज़्यादा कंटेंट, ज़्यादा इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आपको जितना अच्छा लगे आप मुझे अपना सजेशंस दे सकते हैं कमेंट में। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेटाफिजिक्स एंड कीप वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो आई मीन आवर लेक्चर 7th है, आई थिंक 7th, यस। इन द 7th लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट मैकेनिज्म ऑफ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट एंड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे उसमें। सो डोंट मिस दैट वीडियो। क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी है। क्वेश्चन पोटेंशियल का भी कर लेंगे हम लोग, कुछ क्वेश्चन करंट का भी कर लेंगे, चार्जेस का भी कुछ क्वेश्चन कर लेंगे इसी बहाने, ठीक है। बिकॉज समझो कि इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक का, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक रिमार्केबल सिलेबस अभी तक फिनिश हो चुका है। आई फील अराउंड 35% to 40% सिलेबस इज नाउ कवर्ड। इसके बाद अपने पास बचता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे पहले हमको ओम्स लॉ समझना होगा, ठीक है। ओम्स लॉ में एक टॉपिक आएगा। अभी रेजिस्टिविटी कितनी बार आ चुका है यहाँ पर। मैं जब वोल्ट मीटर की बात कर रहा था, जब मैं आर्म मीटर की बात कर रहा था, तो मैं कह रहा था कि इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, उसका रेजिस्टेंस लो होता है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती है, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये सब चीज़ आगे पढ़ेंगे। पहले ओम्स लॉ पढ़ेंगे, ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ना है। देन विल स्विच टू ओम्स लॉ, देन विल स्विच टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। सीरीज पैरेलल भी आ गया था यहाँ पे अभी बात करने में कि सीरीज में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्शन होता है। तो सीरीज पैरेलल का क्या कनेक्शन होता है, दैट विल कम इन द अपकमिंग 8th और 9th लेक्चर्स। सो
सो आई विल ट्राई कि इलेक्ट्रिसिटी अपना अराउंड 15 लेक्चर्स जाएगा। सो ज़्यादा बड़ा वीडियोस बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आपको भी थोड़ा बोरिंग होने लगेगा। ठीक है, तो अभी इतना पढ़ो आप। आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल है एनसीईआरटी का क्वेश्चन लगाओ। आपके पास अगर दिनेश का बुक है तो दिनेश का बुक बहुत अच्छा है, थोड़ा स्टैंडर्ड अच्छा है उसका। एस चांद इज नो डाउट वेरी 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 मार्वलस बुक। इस चांद को अगर आप रीडिंग करते हो इस चांद की, तो आपको ऐसा लगेगा लाइक सीरियसली दैट मतलब द ऑथर श्री मंजीत कौर, इट फील्स लाइक कि वो आपको पढ़ा रहे हैं। रीडिंग करके देखना उसको, उसमें जो बीच में क्वेश्चंस दे रखे वो क्वेश्चंस को करके देखना। वो क्वेश्चंस फील दैट विल कि लगेगा कि जितना चीज़ अभी तक पढ़े हैं वो सारा चीज़ मेरे से कोई पूछ रहा है कि क्या पढ़े हो भाई अभी तक, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करो। उसमें बहुत तरह के क्वेश्चन दिए आजकल जो बोर्ड एग्जाम्स में आने लगे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी एक दे रखा है। ठीक है, एक पैराग्राफ मतलब एक सेक्शन दे रखा है ऑब्जेक्टिव्स के लिए, वो भी आप पढ़ सकते हो। और अगेन मैं पियर्सन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो आप इन सारे किताब्स को बना रहे हो अगर तो बहुत अच्छी बात है। बट इफ़ यू आर सॉल्विंग द पियर्सन बुक, पियर्सन की 9th वाली बुक, नॉट द 10th, पहले 9th वाली बुक बनाओ फिर 10th वाली बुक, क्योंकि 9th में उसका इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 दे रखा है, 10th में इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 दे रखा है। सारी चीज़ें पार्ट 2 में आएंगी, बट फर्स्टली यू नीड टू सॉल्व पार्ट 1 ऑल्सो। तो अगर वो सब आप पढ़ते हो दैन इट इज़ मोर बेनिफिशियल टू यू। सो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।